सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी दर्शक एवं श्रोताओं को सादर नमस्कार। इस दिव्य श्रृंखला में आज हमारे मध्य में विराजमान है श्रीमद् जगत गुरु वल्लभाचार्य प्रागट्य पीठ गृहाधिपति परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री, चंपारण्य, अमरेली, कांदीवली। आप श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के प्रागट्य स्थान चंपारण्य के गृहाधिपति आचार्य है। आप श्री ने बाल्यकाल से ही संप्रदाय के ग्रंथों का अध्ययन एवं वेदांत न्याय का गहन अध्ययन किया है। आप श्री ने भारतवर्ष के छोटे छोटे गांव में पधारकर पुष्टि मार्ग के वैष्णवों का पोषण किया है। प्रभु को प्रसन्नता प्राप्त हो ऐसी सेवा की रीत और प्रीत आपने पुष्टि जीवों को सिखलाई है। आप श्री ने भागवत जी एवं अन्य कई ग्रंथों और विविध विषयों पर वचनामृत करके पुष्टि सृष्टि को पोषित किया है। देश विदेश में पुष्टि चेतना का प्रचार एवं प्रसार आपका उद्देश्य रहा है। अतः आज धर्म में विज्ञान, अध्यात्म से आरोग्य, इस मूल विषयों को केंद्र में रखकर अपने विषयांग वचनामृत के लिए आप श्री के चरणों में हम विनती करते हैं। परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री। मंगलम द्वारिकाधीश श्रीलाल प्रभु मंगलम, मंगलम वल्लभाधीशो मंगलम विठ्ठलेश्वर, मंगलम हरिदासस्तु मंगलम श्रीकृष्ण प्रिया, मंगलम व्रजभूमिश्च मंगलम पुष्टि मंगलम। बोलिए श्री वल्लभाधीश की जय। आप सभी दर्शक मित्रों को प्रभु को प्रिय पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल के एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि हम जो भोजन करते हैं वो हमारे मन पर किस तरह से असर करता है, और इसलिए 5 प्रकार का शुद्धिकरण और पवित्रता हमारे भोजन में होने चाहिए। 2 विषयों पर हमने चर्चा की कल, अन्न की पवित्रता और पात्रों की पवित्रता। तीसरी पवित्रता है जिस स्थान पर बैठ करके हम भोजन करते हैं और जो स्थान में रसोई पकाई जाती है, स्थान भी पवित्र होना चाहिए। यदि हमारी प्राचीन परंपराओं में देखा जाए तो ग्राम्य संस्कृति में जो रसोई घर होता है उसे गाय के गोबर से लेपन किया जाता है। गाय का गोबर सबसे बड़ा जंतुनाशक माना गया है। जिस स्थान में गाय के गोबर से लेपन होता है वहां किसी भी प्रकार के हानिकारक रोगाणु या विषाणु कभी भी नहीं पनपते और व्यक्ति की स्वस्थता बनी रहती है। इसलिए प्रायः ग्राम्य विस्तार में सारे घर को गोबर से लिपा पोता जाता था।
3 पल ऐसे होते हैं जिसमें स्थान और वातावरण की बड़ी गहरी असर होती है। एक ध्यान की पल, जब हम ध्यान करने के लिए बैठे हैं, हम पवित्र अवस्था में हो, वातावरण पवित्र हो, स्थान पवित्र हो, किसी पवित्र व्यक्ति का सानिध्य हो, तो यदि ध्यान लग जाए, मन प्रभु से जुड़ जाए, तो उसी समय में साक्षात्कार हो सकता है। लेकिन यदि हमारी अवस्था, स्थान, वातावरण में कोई प्रकार की अपवित्रता हो, तो बरसों तक बैठ के भले ध्यान करो, प्रभु का साक्षात्कार नहीं होगा। तीसरी पल है भोजन की पल। इन 3 समयों में हमारे देह और इंद्रिय भूखे होते हैं, जो वातावरण में से सत्व और तत्व प्राप्त करने के लिए अधीरे बन जाते हैं। इसलिए स्थान और वातावरण की उस पर गहरी असर होती है। स्थान पवित्र होना चाहिए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि भोजन और भजन दोनों एकांत में होने चाहिए और पवित्र स्थान में होने चाहिए। अमेरिका के साइंटिस्टों ने भी यह बात को पुरवार किया है कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई स्थान में जाकर के बैठे थोड़े समय के लिए, तो उसके शरीर के इलेक्ट्रॉन्स, उसके परमाणु 60 घंटों तक, 60 आवर्स तक वातावरण में जीवित अवस्था में रहते हैं। इसीलिए यदि कोई गुनहगार होता है, कोई क्राइम करके जब जाता है, तो पुलिस के कुत्ते 60 घंटे तक उसकी गंध वातावरण में से पकड़ सकते हैं। हम कहीं बाहर जाकर के खाते हैं, कोई ऐसे अपवित्र स्थान में जाकर के भोजन करते हैं, कोई भी जगह पर, हमसे पहले वहां कौन व्यक्ति आया था, कौन बैठा था, उसके विचार कैसे थे, उसका आचरण कैसा था, उसके परमाणु वातावरण में होते हैं, वह हमारे में संक्रित होते हैं, तब हमारे विचार भी अशुद्ध होते हैं, मलिन बनते हैं। इसलिए भोजन और भजन तो एकांत और पवित्र स्थान में करना चाहिए। हमारे यहाँ ठाकुर जी को भी जब भोग धरे जाते हैं तो हम टेरा ले लेते हैं। प्राचीन समय में कहा जाता था कि अन्न पर किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। घर में जब छोटे बच्चों का पेट माता भरती है तो बड़े कहते हैं कि भाई किसी की नजर ना पड़े, किसी की दृष्टि ना लगे। आजकल आधुनिक विचारधारा के लोग इन्हें पुरानी दकियानुसी बात मानते हैं, लेकिन कई एक रोग ऐसे होते हैं, जैसे आंख आने का कंजस्टिवाइटिस नाम का रोग आता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, किसी के सामने नजर भर करके खाली आप देख लीजिए, सामने वाले पर रोग संक्रमित हो जाएगा। महाभारत में यदि इसका उदाहरण देखा जाए तो युद्ध शुरू हो चुका था, एक के बाद एक कौरव मर रहे थे, पांडवों को कुछ नहीं हुआ। तब दुर्योधन ने भीष्म पितामह पर ताना कसा, पितामह आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, लगता है आप पांडवों का पक्षपात कर रहे हैं, आप युद्ध के मैदान में नहीं आ रहे हैं, आप यदि युद्ध के मैदान में उतर जाए तो एक दिन में ही युद्ध समाप्त हो जाएगा। पितामह को बुरा लगा। पितामह ने कहा मैं पांडवों का पक्षपाती नहीं हूं, लेकिन मेरा मन युद्ध करने का नहीं हो रहा है। दुर्योधन ने मामा शकुनी को उपाय पूछा कि भीष्म पितामह के विचार किस तरह से बदले जाएं, ऐसा क्या किया जाए कि पितामह युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं। तब मामा शकुनी ने उपाय बताया कि भीष्म पितामह भोजन करने के लिए विराजें, उस समय यदि किसी चंडाल की दृष्टि उनके भोजन पर पड़े तो उनके विचार मलिन हो सकते हैं। तब दुर्योधन ने कहा कि पितामह तो एकांत में भोजन करते हैं, वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है। फिर से उपाय बताया शकुनी ने, किसी अन्य को जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन तुम तो उनके प्रपौत्र हो, तुम्हें कौन रोकेगा। दूसरे दिन भीष्म पितामह भोजन कर रहे थे और दुर्योधन ने जाकर के केवल उनके भोजन पर अपनी दृष्टि डाली और वह भोजन करने से भीष्म पितामह के विचार बदल गए और युद्ध के मैदान में उतरने का संकल्प उन्होंने किया। इसलिए स्थान और वातावरण भी पवित्र होना चाहिए, जहां रसोई बनती है और जहां बैठ करके हम भोजन करते हैं। चौथी और पांचवी पवित्रता है रसोई बनाने वाला व्यक्ति और रसोई परोसने वाला व्यक्ति भी पवित्र होना चाहिए। प्राचीन समय में
संपूर्ण स्नान करके पवित्र होकर के ही भोजन कक्ष में प्रवेश मिलता था। मुझे याद है बचपन में हम स्कूल से जब आते थे तो कपड़ों के साथ हमें घर में स्नान करने के लिए भेजा जाता था। बिना स्नान करे घर में हम कहीं स्पर्श भी नहीं कर सकते थे। इसके पीछे भी गहरा राज है। देखिए, हमारे शरीर में कोई भी वस्तु भगवान ने अकारण नहीं दी है। हमारे सर के जो बाल हैं वातावरण में से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और हमारे हाथ की और पैर की उंगलियों के अग्रिम भाग में से ऊर्जा का स्रोत बहता है। पॉजिटिव नेगेटिव की तरह ऊर्जा का फ्लो बहता है। इसीलिए देखिए, प्राचीन समय में ब्राह्मण थे, गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे, तो आजकल की तरह नोटबुक, पेन, कागज, कंप्यूटर कोई संसाधन नहीं थे। गुरु ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार श्लोक पढ़ाते थे और 3 बार श्रवण किया हुआ जीवन भर याद रखना पड़ता था। इसलिए हमारे हिंदू षोडश संस्कार में शिखा बंधन का संस्कार है। आजकल कौन शिखा रखता है? जो शिखा रखता है उसे हम मूर्ख मानते हैं। शिखा बंधन करने से हमारे मस्तिष्क में ऊर्जा संग्रहित होती है और जिसे हम छोटा मस्तिष्क, छोटा मगज बोलते हैं, कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की तरह मेमोरी स्टोर करने का कार्य करती है। उससे हमारी याद शक्ति बढ़ती है। तो सर के बाल ऊर्जा संग्रहित करते हैं और हाथ के उंगली के अग्रिम भाग में से ऊर्जा का स्रोत बहता है। जो कोई व्यक्ति रसोई बनाता है और रसोई परोसता है, उसके हाथ की ऊर्जा अन्न के साथ मिलती है और उसके हाथ का अन्न जो कोई भी खाता है उसके विचार ऊर्जा के द्वारा उसमें संक्रमित होते हैं। इसीलिए श्री महाप्रभु जी, देखिए, आप स्वयं पाकी थे। एक अंग्रेज लेखक ने अमेरिका के प्रसिद्ध मैगजीन में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का उल्लेख किया है कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी बहुत बड़े तत्वचिंतक थे और साथ में बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने जो जीवन पद्धति हमें बताई कि घड़ी घड़ी कुछ भी कार्य करके हमें हाथ धोने चाहिए, हाथ खासा करने चाहिए। आज देखिए, कोरोना के संक्रमण काल में हमें बारंबार कहा जाता है कि बारंबार आप साबुन से अपने हाथ सैनिटाइज कीजिए, हाथ धोइए, शुद्धता से स्नान करिए। इसीलिए बाहर से आने के बाद हमको घर में स्नान करने की भी बार बार टिप दी जाती है। उसमें उल्लेख किया गया है, श्री महाप्रभु जी हमेशा श्वेत वस्त्र धारण करते थे और सफ़ेद रंग के वस्त्र में जल्दी से कोई भी वायरस या बैक्टीरिया नहीं लगते हैं। ऐसा अमेरिका के वैज्ञानिकों ने संशोधन किया है। श्री महाप्रभु जी ने कितना सुंदर विज्ञान हमारे धर्म के साथ बताया है। आज कोई डॉक्टर यदि किसी पेशेंट को चेक करता है तो डिस्पोजेबल ग्लोव्स भी फेंक देता है और साबुन से हाथ घड़ी घड़ी धोता है। उसे हम साइंटिस्ट कहते हैं। और यदि हमारे हाथ जूठे हो जाए या शरीर के कोई अंग को लगे और हम हाथ धोने के लिए जाएं तो लोग कहते हैं ये लोग पागल हो गए, घड़ी घड़ी हाथ धोने की क्या आवश्यकता है। आज सारा विश्व इस बात को मानने के लिए आमदा हुआ है क्योंकि कोरोना से लोग भयभीत हो गए हैं। भय के कारण भी आज लोग धर्म के साथ जुड़ रहे हैं। जैसे रामायण में, मानस में कहा है ना, भय बिन होते न प्रीत। से आज भय के कारण लोगों में श्रद्धा डेवलप हो रही है और इसे सहजता से यदि हमारी जीवन शैली में हम साथ में लगा ले तो हमारा कितना सुंदर विकास हो सकता है। रसोई बनाने वाला व्यक्ति और परोसने वाला व्यक्ति पवित्र अवस्था में होना चाहिए। सुबह उठ करके वासी घर के पवित्र स्थानों में नहीं छीना चाहिए। नींद को भी मिनी डेथ कहा गया है, एक प्रकार का अशौच माना गया है क्योंकि प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था में हमारा सूक्ष्म मन, हमारे सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर से अलग होकर के और ब्रह्मांड में विचरण करता है। ऐसी अवस्था में कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी होती है। इसलिए बासीपने को एक प्रकार का अशौच माना गया है। रजस्वला की अवस्था में भी घर के पवित्र हिस्सों में स्पर्श नहीं करना चाहिए। वारंवार हमें हाथ धोने चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। मैंने एक प्रसंग पढ़ा था, भावनगर की एक जेल में ऐसा प्रयोग किया गया था। रसोई बनाने वाले रसोइये छुट्टी पर गए थे तो जेल के कैदियों को रसोई बनाने का कार्य सौंपा गया।
कैदी रसोई बनाते थे, वही रसोई सारे जेल के कैदी खाने लगे। 20-25 दिन में उनके विचारों में परिवर्तन आने लगे। किसी को कोई दुस्वप्न आने लगे, कोई के स्वभाव में उग्रता आने लगी, किसी को क्रोध आने लगा। संशोधन किया गया कि एक साथ सारे कैदियों के विचारों में अलग अलग परिवर्तन आने का कारण क्या है, उसका मूल ढूंढा गया कि जो दूसरे कैदी हैं वह रसोई बना रहे हैं जिनके स्वभाव में पहले से उग्रता थी, और उनके हाथ की बनी रसोई सब लोग खा रहे हैं, इसलिए सभी के विचार में परिवर्तन हुआ। अब सोचिए कि हम लोग जहाँ बाहर होटलों में, रेकड़ियों में कहीं भी खाते हैं, भोजन करते हैं, रसोई कौन बनाता है, व्यक्ति कैसा है, उसका आचरण कैसा है, उसके विचार कैसे हैं। इसलिए हमारे प्राचीन समय में आचार्य ज्यादातर स्वयं पाकी थे। अपने हाथ से रसोई बना करके ठाकुर जी को भोग धर के और फिर महाप्रसाद लेते थे। अन्य किसी के हाथ का अन्न या रसोई नहीं खाई जाती थी। तो हर वस्तु का गहराई से हमारे यहाँ बड़ा विचार किया गया है। सारी जीवन पद्धति के साथ विज्ञान किसी न किसी तरह से जुड़ा है। और इन सारी बातों का मूल हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों से इनका तथ्य में प्राप्त होता है। आप देखिए, संस्कृत भाषा लुप्त हो गई। संस्कृत भाषा को डेड लैंग्वेज घोषित कर दिया। हमारी संस्कृति आज लुप्त होती जा रही है। भोजन पद्धति बदल गई, हमारा पहनावा बदल रहा है, भाषाओं में परिवर्तन आने लगा है, आचार विचार का ध्यान लोगों को नहीं रहा है। मनुस्मृति आदि हमारे धर्म ग्रंथों ने जो हमारा जीवन जीने के लिए ये आचार विचार हमें बताए हैं, वो सारे विज्ञान से जुड़े हुए हैं। मित्रों, यदि हमारे धर्म ग्रंथों के मुताबिक हम हमारा जीवन, अपने आप को जीवन पद्धति में ढालें, हम हमारा जीवन ऐसे जिएं, तो आपको स्वयं महसूस होगा कि कितना पॉजिटिव परिवर्तन हमारे जीवन में आ रहा है। हमारी नई पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए बात बड़ी कारगर सिद्ध होगी। आज तक हमारा देश विश्व के सारे देशों का आदर्श गुरु बन करके रहा है, और यही परंपरा को हमें आगे बढ़ाना है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारा भारत देश विश्व की सर्वोच्च धर्म सत्ता बने, हम सारे विश्व के आदर्श बने। हमारे धर्माचार्यों ने हमें जो राह दिखलाई है, हमारे आचार्य चरणों ने हमें जीवन पद्धति बताई है, उसका हम स्वीकार करें। हमारा शरीर प्रभु की सेवा का साधन है, इसलिए हमारे तन और मन की स्वस्थता भी उत्तम होनी चाहिए। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो बड़ी सरलता से हम ठाकुर जी की सेवा कर सकेंगे। मन प्रसन्न होगा तो मन प्रभु के साथ जुड़ेगा और प्रभु के स्वरूपानंद का अनुभव भी हम ले सकेंगे। तो मैं विशेष समय नहीं लूँगा, और संप्रदाय के अनेक विद्वानों के मुख से हमें हमारे जीवन के वैज्ञानिक रहस्यों को सुनना है, उसे जीवन में आचरण में उतारना है। मैं पुष्टि सत्संग के माध्यम से हमारे प्रिय डॉक्टर महेश संघवी और हमारे प्रिय कमलेश भाई संघवी और सारी जो टीम है, सबको हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि इन सभी के पुरुषार्थ और परिश्रम स्वरूप से हमारे धर्म के रहस्य, हमारे धर्म के मूल किस तरह से विज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी दर्शकों तक पहुंच रहे हैं। इस पुरुषोत्तम मास में हम संकल्पित हो, सत्संग का यही फल है कि सत्संग हमारे जीवन में आचरण में उतरे, तभी सत्संग की सार्थकता। केवल सुनने मात्र का नाम सत्संग नहीं है। इस सत्संग के माध्यम से हम श्रवण करके नित्य उसका चिंतन करें, मनन करें और उसे अपने जीवन में आचरण में उतारने का प्रयत्न करें। हमें अपने आप अनुभव होने लगेगा कि हमारे जीवन का कितना सुंदर आध्यात्मिक और अलौकिक विकास हुआ है। प्रभु तक पहुंचने के मार्ग में कितनी सरलता आ गई है। हमारे जीवन में से सारी नेगेटिविटी चली गई है, खत्म हो चुकी है, और हमारे विचार भी कितने सुंदर पॉजिटिव बन रहे हैं। सारे परिवार पर इसकी असर होगी। पुनः पुनः आप सभी को धन्यवाद और आशीर्वाद देते हुए आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रभु से विनंती करके आशीर्वाद देता हूं कि आप सभी का जीवन उज्जवल बने,
हमारा भारत राष्ट्र प्रगतिशील हो, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, कौमवाद, ये सब बातें नाबूद हो और फिर से सर्वोच्च धर्म की सत्ता की ओर हम आगे बढ़ें। इसी संकल्प के साथ मैं वाणी से विराम लेता हूँ, आप सभी से विदा लेता हूँ। बोलिए श्री वल्लभाधीश की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमस्सर्वेभ्यः। उपस्थित समस्त वल्लभकुल आचार्यों के चरणों में दंडवत प्रणाम एवं उपस्थित वक्ता श्री आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया और धर्म आरोग्य सेतु संस्था के सभी पदाधिकारीगण एवं इस चैनल के माध्यम से लाभान्वित हो रहे सभी दर्शक एवं श्रोतागण, पवित्र अधिक मास की इस दिव्य सत्संग यात्रा में ज्ञान प्रवाह में हम सभी आप्लावित हो रहे हैं। मनुस्मृति कहती है, धर्म एवो हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। अर्थात यदि हम धर्म का आचरण एवं रक्षण करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा अवश्य करेगा। अतः धर्म और गीता के माध्यम से धर्म को समझाने वाले धर्मी यानी परमात्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए। गत दिनों से हम धर्म और विज्ञान के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रवचनों से लाभान्वित हुए हैं। आज हमारे मध्य में विराजमान है परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री योगेश कुमार जी महाराज श्री, सप्तम गृह कामवन, बंबई गोकुल। आप श्री अविरत महाप्रभु जी के वल्लभ वेदांत और षोडश ग्रंथों के दिव्य वचनामृतों से वल्लभी वैष्णवों को पुष्टि पथ पर गतिमान कर रहे हैं। भिन्न भिन्न विषयों पर शिविर करके सेवा प्रणाली और महाप्रभु जी के सिद्धांतों को वैष्णव जन मानस में प्रस्थापित कर रहे हैं। अति सादगी और सरलता युक्त मधुर वाणी से आपने अनेक वैष्णवों को कृतार्थ किया है। आप श्री आज हमारे मध्य में विराजमान है, अतः आप श्री के चरणों में प्रणाम कर वचनामृत के लिए विनती करते हैं। परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री योगेश कुमार जी महाराज श्री। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चिंता संतान हंतारो उत्पादान वज्रेणवः स्वीयानातान्याचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। 2020 के साल में इस अधिक मास में आरोग्य विज्ञान सेतु संस्था द्वारा डॉक्टर श्री महेश संघवी और परम भगवती वैष्णव श्री कमलेश भाई संघवी दोनों के प्रयास से एक बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। बहुत बहुत उनको धन्यवाद, अभिनंदन, आशीर्वाद। क्योंकि एक तो ये जो साल है 2020 बहुत महामारी का संकट काल है और सभी लोग हर तरह से परेशान हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से। इस स्थिति में हमें मानसिक शांति की अत्यंत आवश्यकता है। और अपने यहाँ तो शास्त्रों में और विज्ञान भी ये बात मानता है कि जो शारीरिक जो तकलीफ़ें हैं वो भी मूलतः मानसिक जो अशांति के कारण ही पैदा होती है। और इस मानसिक शांति के लिए आध्यात्मिक चिंतन बहुत आवश्यक है। हम लोग जीव अज्ञान के कारण व्यर्थ में ही भय और चिंताग्रस्त रहते हैं, जिस कारण स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता है। उस कारण डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये सब रोग हावी हो जाते हैं, इम्यूनिटी डाउन होती है। ये कोरोना जैसे जो रोग है ये भी इम्यूनिटी डाउन होने से ही होता है। तो इस कारण हमारे जो दिव्य शास्त्र हैं, वेद, गीता, भागवत, इन सभी शास्त्रों में मन से कैसे मजबूत हो, कैसे हम हमारे परमात्मा से जुड़ें और इन सब दुखों से कैसे हम छुटकारा पाएँ, इसका बहुत सरल सरल उपाय बताए हुए हैं। किस तरह की आहार व्यवस्था, किस तरह का व्यवहार, किस तरह का चिंतन रखना चाहिए व्यक्ति को, ये सभी बात बताई है। हर जीव जो है वो आनंद की प्राप्ति के लिए लगा हुआ है। जैसे सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी क्या करते हैं, आनंदार्थम एव जीवस्य प्रवृत्ति, आनंदस्य
भगवती एव न अन्यत्र। आनंद के लिए ही हर जीव की प्रवृत्ति है, आनंद प्राप्ति के लिए ही हर जीव हर प्रकार के धंधे में लगा हुआ है। लेकिन ये आनंद कहाँ है, ये कभी सोचा? तो श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी आज्ञा करते हैं, आनंदस्य भगवती एव अस्ति, भगवान में ही ये आनंद है। भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है, क्षर जगत से अतीत अक्षर जिसमें से ये जगत प्रकट हुआ है उससे भी अति उत्तम पुरुषोत्तम आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय। इसी कारण भगवान ने भगवद गीता में कहा है, ममई वांसी जीव लोके जीवभूत सनातन। हम लोग सब जीव हैं वो भगवान के ही अंश हैं, और भगवान के अंश होने के कारण भगवान से हम अलग नहीं हैं। भगवान की भक्ति क्यों करनी, कैसे करनी, उसकी जाने की इच्छा नहीं है। हम लाखों रुपए भौतिक विद्या में खर्च कर रहे हैं। जब भगवान गीता में कह रहे हैं अध्यात्म विद्या विद्यानाम, अध्यात्म विद्या वो विद्याओं का राजा, वो मेरा स्वरूप है। उस विद्या को छोड़ के जो हमारे संस्कृति, भारतीय संस्कृति देन है, उसे छोड़ के हम मटेरियल दुनिया में घूम रहे हैं। इस कारण हम दुखी हैं, टेंशन है, सब प्रकार के भय चिंता लगी हुई है। भगवान गीता में भी आज्ञा कर रहे हैं, यद करोसी यद असनासी यद जोशी ददासी यद तपस्सी कौन्तेय तत्तु कुरुष मदर्पणम। तुम जो भी कुछ करते हो, जो भी कुछ भोग करते हो, यज्ञ करते हो, दान करते हो, तप करते हो, भागवत में भी ये बात आई है, कायन वाचा मनसा इंद्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यज्ञ सकलम परस्मयी नारायणेति समर्पयेत्। ये सब कुछ काया से, वाणी से, मन से, बुद्धि से या हमारे स्वभाव से हम जो भी कुछ करें वो भगवान नारायण के लिए करें। भाई ये सृष्टि जो है उनकी है, हमको जो रोल दिया है प्रभु ने हमको निभाना है। पवित्रता से कैसे प्रभु की सेवा करनी, ये भी सब बात बताई है। तो वो पवित्रता क्या है? आज हम लोग पवित्रता में यही कि घर से बाहर से जाके आओ तो स्नान करके ठाकुर जी के सन्मुख हो, और अपन को कैसे भी हाथ नहीं लगाने, हाथ कर शुद्धि अवश्य करनी चाहिए। स्नान दिन में 2 बार स्नान करो, हाथ धो, और भोजन भी सात्विक भोजन लो, प्रभु का प्रसाद ही लो। तो ये सब बात क्या है कि अपने आप ये भक्ति में तो डायरेक्टली उपयोगी है, और इसका अवंतर फल, साइड जो फल है वो अपन को अपने आरोग्य, अपनी मानसिक शारीरिक स्वस्थता के लिए भी इतना ही उपयोगी है। लेकिन हम आज वो हमारी संस्कृति भूल चुके हैं, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। अब आज अपने आप जबरदस्ती मजबूरन वही काम करना पड़ रहा है। आज जो लोग स्नान नहीं करते थे दिन में 3-3 बार स्नान करने लग गए। आज लोग आते हैं हमारे पास, भाई हम अभी अब घर में जाएंगे तो स्नान करेंगे। हम तो पहले से ही कह रहे हैं स्नान करो। बाहर आप सब जगह घूम के आते हो, कौन सा वायरस क्या बैक्टीरिया लगेगा, स्नान करके फिर अंदर आओ, स्नान करके भोजन करो। तो पहले नहीं समझते थे लोग, अब समझने लग गए। अब कुदरत ने सिखा दिया उनको, मतलब भगवान को नहीं मान रहे थे, लेकिन अब ये वायरस ने सब समझा दिया सबको। और हमको बड़ा अहंकार है कि हम सब कुछ कर लेंगे। एक वायरस को तो आप जीत नहीं सकते हो, कहाँ इतना अहंकार है। दुनिया बनाने वाले के ऊपर चैलेंज करते हो। एक छोटा सा वायरस हो गया, उसमें हमारी ये हालत खस्ता हो गई। तो समझो कि हमें हमारी संस्कृति में सब बात का ध्यान रखा गया है। अच्छा आहार, अच्छा विहार, अच्छा चिंतन करो। तो ये तीनों बात अपन जीवन में रखें तो पुष्टि मार्ग में सब बात को अच्छी तरह से समावेश की गई है। यदि हम ध्यान लेके करें तो मुझे लगता है कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन आज वो वापस अच्छी बात है, भगवान ने शिक्षा में दी है तो हम वापस वो सीखें वो चीज़ को, फिर अपने धर्म के प्रति हमें अभिमुख होना चाहिए, जिससे हम फिर से अपने ये कष्टदायक जीवन को छोड़ के फिर प्रभु सन्मुख हो जाए। तो बस यही बात है कि नवधा भक्ति से हम प्रभु के सन्मुख हों, और प्रभु के सन्मुख होके और फिर से हम आनंदित जीवन जिएं। बस ऐसी सबको शुभकामना, आशीर्वाद। और बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ कि ये आप लोगों को महाप्रभु जी की वाणी आप लोगों तक पहुँचे। तो सभी को धन्यवाद और आशीर्वाद। तो यहीं आज का अपन सत्र समापन करते हैं। महाप्रभु जी के चरणारविंद में ये समापन कर रहा हूँ।